धार्मिक स्थलों पर हमले की भी जानकारी सामने आई है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को चुन चुनकर ठिकाने लगाया जा रहा है। उपद्रव और बवाल के बीच बांग्लादेश की सेना में भी बड़े उलटफेर हुए हैं। बांग्लादेश आर्मी के उन अफसरों के खिलाफ एक्शन हुआ है जिन्हें शेख हसीना का हमदर्द माना जाता रहा। तो क्या आईएसआई ने बांग्लादेश की सेना में भी फूट डाल दी है? क्या कट्टर आतंकी बांग्लादेश की नई सरकार में घुस गए हैं? बांग्लादेश में उन्मादी भीड़ का आतंक जारी है। कट्टर जमाती चुन चुन कर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जो हिंदू इन खूंखार जिहादियों के हत्थे नहीं लग रहे, उनकी संपत्ति को खाक में मिलाया जा रहा है। बांग्लादेश में बर्बादी का खूनी इतिहास लिखने वाली उत्पाती भीड़ हिंदुओं के साथ अवामी लीग के लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत बांट रही है। तस्वीरें बांग्लादेश के कोमिला जिले की हैं, जहां जहरीली नारेबाजी के बाद उत्पाती हुजूम ने एक बाइक शोरूम को जलाकर राख कर दिया। सिटी बाइक सेंटर नाम का यह बाइक शोरूम कोमिला के पोदियार बाजार में था, जिसे बांग्लादेश के उन आतताइयों ने आग में झोंक दिया जिन्हें अल्पसंख्यकों से बेइंतहा नफरत है। बांग्लादेश के कोमिला में जिस बाइक शोरूम को जलाया गया उसके मालिक श्री बिमल चंद्र देव हैं। बिमल चंद्र देव के बाइक शोरूम पर जब आगजनी हुई तो गनीमत यह रही कि वो शोरूम में मौजूद नहीं थे। बांग्लादेश में जारी मजहबी तांडव का यह सिर्फ ट्रेलर भर है। पूरे बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसकी हकीकत दुनिया के सामने ना आ सके, इसका बंदोबस्त भी किया गया है। हिंसा और उपद्रव का बहाना बनाकर बांग्लादेश में इंटरनेट पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर पहले ही बांग्लादेश में बैन लगा रखा गया है। लेकिन बांग्लादेश में बदले की सियासत का लेटेस्ट एपिसोड खूनी और भयानक रुख अख्तियार करता जा रहा है। जैसा कोराम 5 अगस्त को दिखा, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक साजिश बांग्लादेश की बर्बादी के लिए तैयार की जा रही है। बांग्लादेश में कानून को उल्टा लटकाने का जो ट्रेलर दिखाया गया, उसकी कंप्लीट पिक्चर रूह कपाने वाली होगी। देखिए, ये 5 अगस्त की तस्वीरें हैं, जहां हिंसक भीड़ ने पहले पुलिस थाने को जलाकर राख कर दिया, उसके बाद थाने में मौजूद पुलिस वालों को उल्टा लटकाकर टांग दिया। बांग्लादेश में कहने भर को शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ। असल में यह इंतकाम का नया दौर है, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के मर्डर से शुरू हुआ और आज की तारीख में खालिदा जिया और शेख हसीना के औलाद के बीच शुरू हो गया, जिनके नाम है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और शेख हसीना के बेटे सजीब जॉय। बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर संभाल चुकी 2 बेगमों के बेटों की अदावत में फिलहाल तारिक रहमान का पलड़ा भारी है। तारिक रहमान पर पाकिस्तान परस्त होने के आरोप लगते हैं। तारिक रहमान कट्टर इस्लामी बांग्लादेश बनाने के हिमायती हैं। बांग्लादेश में फिलहाल बीएनपी के सर्वेसर्वा तारिक रहमान के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। अवामी लीग के समर्थकों का कत्लेआम हो या फिर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार, सबके पीछे तारिक की शय के आरोप लग रहे हैं। बांग्लादेश की सेना में भी तारिक रहमान के इशारों पर शेख हसीना समर्थक जनरलों को ठिकाने लगाया जा रहा है। सेना में तारिक रहमान की पसंद के जनरलों की तैनाती की जा रही है। साथ ही शेख हसीना के हिमायती माने जाने वाले अफसरों को सलाखों के पीछे फेंका जाने लगा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश सेना से मेजर जनरल जियाउल एहसन को बर्खास्त कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुजीबुर रहमान को जनरल ऑफिसर कमांडिंग बना दिया गया। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल तबरेज शम्स चौधरी को क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम जनरल स्टाफ के प्रमुख बना दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक को एनडीसी के कमांडेंट की जिम्मेदारी दी गई और मेजर जनरल ASN रिजवानुर रहमान को महानिदेशक बनाया गया है। सारे फैसले तारिक रहमान के मन मुताबिक हो रहे हैं, जबकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान को भी शेख हसीना का खास माना जाता है।
हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि वकार उस जमान ने शेख हसीना से वफादारी नहीं निभाई। 15 साल तक शेख हसीना के राज में वकार उस जमान उनके सबसे भरोसेमंद सैन्य अफसर माने जाते थे। शेख हसीना ने वकार को प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत सशस्त्र बल प्रभाग में प्रमुख स्टाफ अधिकारी का जिम्मा सौंपा था। सेना अध्यक्ष बनने से पहले वकार 6 महीने से अधिक वक्त तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने सैन्य संचालन और खुफिया जानकारी, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और बजट की देखरेख की थी। बांग्लादेश सेना की वेबसाइट के मुताबिक जनरल जमान को बांग्लादेश की सेना का अध्यक्ष बने बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। 23 जून 2024 को ही उन्होंने बांग्लादेश सेना की कमान संभाली थी। वकार उस जमान आर्मी चीफ बनने के बाद से बदलने लगे, यहां तक कि 5 अगस्त को हिंसा के बीच उन्होंने शेख हसीना के दिए ऑर्डर को मानने से साफ मना कर दिया। प्रदर्शनकारियों का खौफ दिखाकर वकार ने शेख हसीना को देश से सुरक्षित बाहर निकल जाने दिया। लेकिन हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश की टेरर ब्रिगेड एक्टिव हो गई। दहशतगर्दों का यह टोला बांग्लादेश में हिंदुओं को बर्बाद करने पर तुला है। यह बांग्लादेश के नोआखली का वीडियो है। वीडियो में कुछ कट्टरपंथी एक हिंदू लड़की को अगवा करते दिखाई दे रहे हैं। 10 से 12 लोग लड़की को जबरन कार में उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में जब शिकायत हुई तो कई घंटों बाद जाकर सेना ने इस हिंदू लड़की को कट्टरपंथियों के चंगुल से छुड़ाया। भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाले कई बॉर्डरों पर अब भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिवार मदद के इंतजार में टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम बॉर्डर इलाके में पहुंची, बॉर्डर के इलाकों में स्थिति समझने की कोशिश की। बांग्लादेश के क्राइसिस के बीच जो छात्र हिंदुस्तान लौटे हैं उनसे सुनिए कि फिलहाल बांग्लादेश के शहरों में क्या हालात है। वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स में। फिर वहाँ पे सारे कॉलेजेस बंद कर दिए थे, स्कूल बंद कर दिए थे और वहाँ पे हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हम लोग हॉस्टल में ही थे। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी निंदा की है कि माननीय सरकार दत्तात्रेय होसबले जी द्वारा एक वक्तव्य जारी किया है कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले जैसी क्रूरता असहनीय है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी घोर निंदा करता है। खुफिया सूत्रों से यह भी पता चला है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के साथ हुई हार्डलाइनर आतंकी संगठनों के कई ग्रुप एक्टिव हो गए हैं। आतंकियों का यह दस्ता सत्ता में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए आतंक का सहारा ले रहा है। कट्टरपंथियों की इस खास किलर टीम में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमातुल अंसार फिल हिंदल शारकिया, अंसार अल इस्लाम, हरतकुल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों के जेल से रिहा हुए खूंखार लीडर शामिल हैं। बांग्लादेश के कट्टर संगठनों को अंतरिम सरकार में प्रेशर बनाने के लिए 2 चेहरे भी पूरी तरह मददगार बन रहे हैं। बांग्लादेश छात्र आंदोलन के वही 2 चेहरे जिन्होंने शेख हसीना के तख्ता पलट की अगुवाई की है, उन्हें कट्टर जमात का हमदर्द बताया जा रहा है। एम नाहिल इस्लाम और आसिफ महमूद साजिब भुइया को तारिक रहमान का खासम खास बताया जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 17 सदस्य में इन दोनों छात्र नेताओं की तूती बोल रही है। जाहिर है अंतरिम सरकार में वही होगा जो तारिक रहमान चाहेंगे। फिलहाल तारिक रहमान का एक सूत्रीय एजेंडा है, वो ये कि किसी भी कीमत पर अवामी लीग के बड़े नेताओं से हिसाब बराबर किया जाए। शेख हसीना की पार्टी को तहस नहस कर बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत बनाई जाए। हालांकि तारिक रहमान के इस प्लान में पलीता लगाने का ऐलान शेख हसीना का बेटे सजीब ने किया है। सजीब दावा कर चुके हैं कि शेख हसीना जल्द बांग्लादेश वापस लौटेंगी। हसीना की वापसी के बाद बांग्लादेश में फैली अराजकता और हिंसा का हिसाब तारिक रहमान और खालिद जिया से लिया जाएगा। वो वापसी करेंगे, आज हो कल हो वो वापसी करेंगे, अवामी लीग वापसी करेंगे। हमारे माँ प्रधानमंत्री ना हो कि ना हो, वो बांग्लादेश में रहेंगी। मे बी
someone from Awami League, from Sheikh Mujib's family will be prime minister. Who knows? लेकिन आज जे परिस्थिति है बांग्लादेश में, ये हमारे I cannot tolerate this. हमारे नेता कर्मी विदर ऊपर हमला चल रहा है, ये हमको बंद करना है। बांग्लादेश में बदतर होते हालात से बॉर्डर पर भी टेंशन हाई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के पथनटोली इलाके में बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हजारों लोगों को बीएसएफ ने रोका। बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशें साल 1971 की उन यादों को ताजा कर रही हैं, जब लाखों लाख बांग्लादेशी भारत में शरण के लिए भाग रहे थे। तब के पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने आतंक मचाया था, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तानी साजिशों से बांग्लादेश में भगदड़ मची हुई है। आईएसआई के बांग्लादेश षड्यंत्र का पर्दाफाश होने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी के कारनामे पर लगाम नहीं लगाई है। इसके उलट पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ हुकूमत बांग्लादेश तख्तापलट में खुद के लिए नए मौके तलाश रही है।